नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वही काल का शिकार बनता है। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को जीवन और प्रशासन दोनों के लिए जरूरी बताया। योगी ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्यशैली अपनाने, अनुशासन में रहने और लक्ष्य तय कर काम करने की सीख दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर पुलिसिंग के लिए जनता से सीधा संवाद जरूरी बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के फोन अनदेखा न करें और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें। योगी ने कहा कि संवेदनशीलता, जवाबदेही और संवाद से ही पुलिस पर जनता का भरोसा मजबूत होता है। नए साल पर वृंदावन जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर बाहरी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। यात्रियों को पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। रामनगरी पहुंचे सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने सप्त आर्षि मंदिर में भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरी यात्रा शांतिपूर्ण रही। खुद को डॉक्टर की पत्नी बताने वाली युवती ने अब अपने बयान से पलटी मारते हुए नई बात कही। उसने दावा किया कि डॉक्टर से उसका कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। इस खुलासे के बाद लव जिहाद मामले में जांच की दिशा बदल गई है। पुलिस पूछताछ जारी रखे। नए साल पर वृंदावन जाने वाले श्रद्धालुओं के मन में बांके बिहारी मंदिर को लेकर सवाल है। प्रशासन के अनुसार मंदिर निर्धारित समय पर खुला रहेगा, लेकिन भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्थाएं होंगी। बाहरी वाहनों पर रोक, ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। दर्शन से पहले नियम जरूर जान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। कुल 7,994 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने पात्रता शर्तों और परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी भी साझा की है। उम्मीदवार समय से फॉर्म भर लें। जल्द प्रदेश के शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली में राहत मिलने जा रही है। अब ऑन ड्यूटी का विकल्प जोड़ा जाएगा। बैठक, प्रशिक्षण या अन्य शैक्षणिक कार्य में शामिल होने पर अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। इससे शिक्षकों पर प्रशासनिक दबाव कम होगा। व्यवस्था अधिक व्यावहारिक बनेगी। विभाग ने निर्देश जारी किए। चुनाव कार्य में बीएलओ के रूप में तैनात शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अत्यधिक ड्यूटी दबाव इसकी वजह बना। परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। घटना के बाद विभागीय समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। मंदिर परिसर में विशेष पूजा पाठ और आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम निर्धारित तिथि को होगा। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं और सुरक्षा योजना साझा की है। देश विदेश से लोग। ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रसव के दौरान महिला के पेट में आधा मीटर सर्जिकल कपड़ा रह गया। पीड़िता ने डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जांच शुरू हो चुकी है। लापरवाही साबित होने पर सख्त कार्रवाई संभव बताई जा रही है। हैलेट अस्पताल में हैरान करने वाली लापरवाही सामने आई, जहां डॉक्टरों ने एक जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया। परिजन जब शव ले जाने की तैयारी कर रहे थे तभी पुलिस पहुंची और मरीज की सांस चलती मिली। मामले ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहने से यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बने रहने की चेतावनी दी है। माघ मेला के प्रमुख पर्वों और स्नान तिथियों पर वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी श्रद्धालुओं को समान सुविधा मिले। किसी भी विशेष व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। व्यवस्था पूरी तरह जनहित में रहेगी। बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर फौजी को गोली मार दी और वारदात के बाद फरार हो गए। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
है। एसआईआर प्रक्रिया में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने के बाद सियासत तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर भाजपा के लिए खुद का खोदा गड्ढा साबित होगा। चुनावी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज है। एयर इंडिया की फ्लाइट में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले हेलमेट मैन को खास सम्मान दिया गया। 35,000 फीट की ऊंचाई पर केबिन क्रू ने उनके प्रयासों की सराहना की। यात्रियों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। यह सम्मान सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए प्रेरणादायक माना गया। यूपी की राजनीति में जातिवाद को लेकर बयानबाजी तेज है। भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में न ठाकुरवाद है न ब्राह्मणवाद, सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। उनका बयान राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। माघ मेला से पहले जमीन और सुविधाओं को लेकर विवाद गहरा गया है। साधु संतों ने मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और स्थान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन ने बातचीत का आश्वासन दिया है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। नए साल से पहले वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिरों और घाटों पर सामान्य दिनों से करीब 10 गुना ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। यूपी के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने नई रणनीति अपनाई है। अखिलेश यादव के सियासी दांव से भाजपा की चुनौती बढ़ती दिख रही है। टिकट वितरण और जातीय समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आने वाले चुनावी परिणामों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कफ सिरप मामले में बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने मुख्य सरगना शुभम जायसवाल की 38 करोड़ रुपये की संपत्ति सील करने की प्रक्रिया शुरू की है। अवैध कारोबार से जुड़ी कई कड़ियों की जांच जारी है। जल्द और गिरफ्तारियां संभव बताई जा रही हैं। टूंडला रेलवे स्टेशन से अपहृत 1 साल के मासूम को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। बच्चे को पूर्वा एक्सप्रेस के एसी कोच से खोज निकाला गया। त्वरित कार्रवाई से बड़ी अनहोनी टल गई। पुलिस ने अपहरण के आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए यूपी के एक जिले में स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। डीएम के आदेश पर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों ने राहत की सांस ली। एक कांस्टेबल की शादी समारोह में महिला सिपाही ने खुद के साथ बार बार रेप का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। उसने सबके सामने अपनी पीड़ा बयां की, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन मौके से भाग निकले। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जांच शुरू कर दी गई है। सीतापुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नवविवाहित जोड़े ने जिस मंदिर में 22 दिन पहले 7 फेरे लिए थे, उसी परिसर में युवक ने आत्महत्या कर ली। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। घटना के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। परिवार सदमे में है। केजीएमयू से जुड़े लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में नोएडा की महिला डॉक्टर ने बड़ा दावा किया है। उसने कहा कि डॉ. रमीज से उसकी केवल दोस्ती थी, निकाह का कोई रिश्ता नहीं। बयान के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। आज 45 जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। बारिश जैसी ओस गिर रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पाकिस्तानी प्रेमिका के प्यार में युवक ने सरहद पार कर दी और दुश्मन देश की जेल में 1 साल तक कैद रहा। अलीगढ़ का रहने वाला यह युवक अब भारत लौटने की तैयारी में है। मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर बनी हुई है। ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पहुंचे बदमाश ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मौका मिलते ही वह 4,80,000 रुपए के जेवर लेकर फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी है। सूरत जाने की बात कहकर घर से निकला पति अपनी ही साली को लेकर फरार हो गया। पीड़ित पत्नी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के बाद परिवार में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद में फसल बीमा योजना में 68 लाख रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में 3 बीमा कर्मियों, 9 बैंक अधिकारियों और 32 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच में फर्जी दस्तावेज और मिलीभगत सामने आई है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के बीच एक नेपाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। वह
हांगकांग जाने की कोशिश कर रही थी। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। एजेंसियां उसके नेटवर्क और यात्रा दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ प्यार धर्म की दीवारें तोड़ गया। मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक के साथ शादी कर ली। दोनों परिवारों की सहमति से विवाह संपन्न हुआ। जोड़े ने कहा कि उनका रिश्ता आपसी सम्मान और भरोसे पर आधारित है। धर्म उनके बीच बाधा नहीं बना। तालकटोरा करबला से ईरानी नस्ल का झुलझुना घोड़ा चोरी होने की घटना ने आस्था से जुड़े लोगों को आहत किया है। धार्मिक महत्व वाले इस घोड़े की चोरी को लेकर इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। विनय त्यागी हत्याकांड में चौंकाने 2 वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच में 780 करोड़ की संपत्ति, कस्टडी में हमला और डॉक्टर से जुड़े दावे सामने आए हैं। इस सनसनीखेज वारदात का यूपी कनेक्शन भी बताया जा रहा है। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। एक मेडिकल छात्र 11 साल से फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास नहीं कर सका है। इसके बावजूद वह हॉस्टल खाली नहीं कर रहा। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे हैं। छात्र की मानसिक स्थिति और नियमों को लेकर जांच की जा रही है। बुलंदशहर के मानवेंद्र ने संघर्ष की मिसाल पेश की है। कभी पेंसिल पकड़ने में कठिनाई झेलने वाले मानवेंद्र ने यूपीएससी परीक्षा में 112वीं रैंक हासिल की। उनकी सफलता की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। परिवार और शिक्षकों ने उनकी मेहनत की सराहना की है। नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस सप्ताह अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग ने बताया कि इससे भीड़ कम होगी और यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। एडवांस बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। फिल्म धुरंधर की सफलता के बीच रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण न्यूयॉर्क में वेकेशन मनाते नजर आए। दोनों की फैंस के साथ ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कपल 2 की सादगी और मुस्कान ने फैंस का दिल जीत लिया है। बीच सड़क पर फन फैलाए बैठे कोबरा ने लोगों में दहशत फैला दी। सांप को देखते ही आवाजाही थम गई। राहगीरों ने सुरक्षित दूरी बना ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग की टीम ने बाद में सांप को रेस्क्यू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था अब अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन चुकी है। अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही को इसकी वजह बताया गया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की सराहना करते हुए इसे टीम वर्क का नतीजा बताया। एसआईआर सूची से बाहर किए गए लोगों को अब नोटिस भेजे जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक उम्र के अनुसार जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। तय समय में प्रमाण न देने पर नाम दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते प्रक्रिया पूरी करें। नए साल पर दिल्ली सरकार महिलाओं को पिंक कार्ड की सौगात देने जा रही है। इस कार्ड के जरिए बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे व्यवस्था पारदर्शी होगी और फ्री यात्रा का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा। कार्ड बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शराब पीने से मना करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नशे में धुत युवकों ने गुस्से में आकर उसके ट्रैक्टर में आग लगा दी। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं। आंकड़ों के अनुसार 9.57 लाख वोटरों ने निर्धारित समय में फॉर्म जमा नहीं किया। चुनाव आयोग ने सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और आगे की प्रक्रिया तय की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अब प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज देना अनिवार्य होगा। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला गोल्डन आवर में जान बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। गोरखपुर में दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात हुई जब एक युवक ने स्कूल में घुसकर छात्र को गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में भारी बवाल हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू की। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लखनऊ में एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन के अनुसार अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म जमा कर दिए हैं, जबकि शेष को जागरूक किया जा रहा है। अधिकारी घर घर संपर्क कर प्रक्रिया पूरी कराने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर अव्यवस्था देखने को मिली। लोगों ने वहां लगे गमले चोरी कर लिए और गाड़ियों में भरकर ले गए। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं।
किराए पर थार लेकर युवक दोस्त के साथ गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। घर वालों को देखकर वह घबरा गया और भागने की कोशिश में कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में नुकसान हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे ने अगले 5 वर्षों के लिए बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी से चलने वाली ट्रेनों की संख्या दोगुनी की जाएगी। नई ट्रेनों, अतिरिक्त फेरे और बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रियों को राहत मिलेगी और भीड़ कम होगी। दोस्ती की शर्त पर ड्यूटी आसान करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। एक दरोगा पर महिला आरक्षी को परेशान करने का आरोप लगा है। मामला उजागर होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने नई मजदूरी दरों को मंजूरी दे दी है, जो जनवरी 2026 से लागू होंगी। इससे न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी और महंगाई के दौर में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण के लिए करीब 86,000 पेड़ काटे गए हैं। नियम के अनुसार बदले में 4,50,000 पौधे लगाने हैं, लेकिन वन विभाग के पास पर्याप्त जमीन नहीं है। इससे पर्यावरणीय संतुलन और प्रतिपूरक वनीकरण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार उठ रहे चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी है और भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार औद्योगिक मांग, वैश्विक अनिश्चितता और निवेश बढ़ने से आगे भी मजबूती बनी रह सकती है। हालांकि मुनाफा वसूली से हल्की गिरावट की संभावना भी जताई जा रही है विशेषज्ञों द्वारा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने हिंदू महासभा की मीरा राठौर को लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने मानहानि और झूठे आरोप लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस में स्पष्ट शब्दों का उल्लेख। खेत तालाब योजना के तहत किसानों को 90% तक सब्सिडी मिलेगी। योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधा बढ़ाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय में आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज जमा करके लाभ उठा सकते हैं। समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। 6 दशक पुराने नेहरू स्टेडियम को तोड़ने की मंजूरी दे दी गई है। प्रशासन नए आधुनिक स्टेडियम के निर्माण की योजना बना रहा है। इसके साथ नाम बदलने की भी संभावना जताई जा रही है, जिस पर जल्द फैसला हो सकता है और प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। लगातार बैठक। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए कोल्ड अलर्ट घोषित किया है। उत्तर भारत में दृश्यता घटेगी, ठंड बढ़ेगी और सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ने की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। देश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नाश्ता उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से विस्तृत प्लान मांगा है, जिसमें लागत, मेन्यू और वितरण व्यवस्था शामिल होगी। योजना का उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति सुधारना और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना बताया गया है। प्रसिद्ध निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने चांदी को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम खतरनाक आर्थिक दौर में जी रहे हैं और चांदी भविष्य में सुरक्षित निवेश साबित हो सकती है। कियोसाकी के अनुसार महंगाई, कर्ज और वैश्विक अस्थिरता के कारण कीमती धातुओं की मांग बढ़ेगी।